चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा हमने पिछले 2 दिन से क्या पढ़ा था हमने पिछले असबाक में कि सबसे पहले मखरज किसे कहते हैं। मखरज मखरज जिस जगह से आवाज निकलती है उसको मखरज कहते हैं। मखरज यानी जहां से हुरूफ की अदायगी होती है। हुरूफ कौन से वाले हुरूफ? हुरूफ हिजा, अलिफ बा ता सा, अलिफ से लेकर या तक जो हुरूफ हिजा है वो हुरूफ हिजा जहां से हम पढ़ते, जहां से उनकी आवाज पैदा होती है उसको उसको मखरज कहते हैं। जहां से हर्फ की आवाज पैदा होती है उसको मखरज कहते हैं। तो मखारिज कितनी जगह से, कितनी जगह आवाजें पैदा होती हैं, कितनी जगह से हमारी अलिफ बा ता सा हुरूफ हिज्जा कितनी जगह से निकलता है? 17 प्लेसेस से। तो मखारिज कितने हुए? 17। टोटल मखारिज कितने हैं? 17 मखारिज है जो। तो 17 मखारिज कितनी जगह से निकलते हैं, मतलब कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो 17 मखारिज कहाँ लोकेटेड है? 5 मेजर एरियाज में। कहाँ पर लोकेटेड है वो? 5 मेजर एरियाज, यानी 5 बड़े मकाम हैं। जिन 5 मकाम में से 17 मखारिज अदा हो रहे, उन 17 मखारिज में से 29 या 28 हरूफ हिजा अदा हो रहे हैं। तो वो जो हुरूफ अदा हो रहे जहां से उसको मखरज कह रहे हैं। और मखरज 17 है और वो 17 5 बड़े मकाम से अदा होते हैं। वो 5 बड़े मकाम कौन से हैं? हमारे मुंह में पूरे 5 बड़े मकाम है। 5 बड़े मकाम कौन से है? पहला है हमारा हलक। हलक, हमारे हलक से 6 हुरूफ अदा हो रहे। 5 बड़े मकाम में से एक क्या है? हलक, जिसको हमने कल पढ़ लिया। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? हलक के बारे में पढ़े थे कि हमारे हलक के 3 हिस्से हैं। हमारे हलक के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। एक हमारे हलक का निचला हिस्सा जो हमारी सीने की तरफ जा रहा, उसको हम लोअर थ्रोट बोलेंगे, थ्रोट, लोअर थ्रोट। और दूसरा हिस्सा क्या है? मिडिल पार्ट, मिडिल वाला हिस्सा, मिडिल थ्रोट, हमारे हलक का बीच का हिस्सा जहां पर हमारी हड्डी होती है। और तीसरा है हमारे हलक का ऊपरी हिस्सा जो हमारी मुंह की तरफ आ रहा है। तो हमारे हलक के 3 हिस्से हैं। एक है लोअर थ्रोट, एक है मिडिल थ्रोट, एक है अपर थ्रोट। तो इन 3 हिस्सों से, हमारे हलक के 3 हिस्से, इन 3 हिस्सों से 6 हरूफ अदा हो रहे। कौन से हरूफ अदा हो रहे? हमारे हलक के निचले हिस्से से हमजा ह, हमजा ह। जब हमजा ह बोलते तो यहाँ नीचे की तरफ जो हमारा सीना है, नीचे वाले हिस्से में हमको वाइब्रेशन सी महसूस होती है। और वो हवा छोटी वाली ह, और वो कैसी से, जब हम एक्टिविटी क्या थी हमारे मुंह के सामने हाथ रखकर देखना कि गर्म हॉट एयर आ रही है, तो फिर हम हमजा हा सही बोल रहे। हमारे हलक के 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से में से जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाले हिस्से से हमजा हा अदा होता है। और जो बीच का हिस्सा है उससे आइन हा अदा होता है, आइन हाँ। और हमारे हलक का जो ऊपरी हिस्सा है जो मुंह की तरफ, हमारे मुंह की तरफ आ रहा था, वहां से गौइन और खौ अदा हो रहा है, गौइन और खौ। तो हमने क्या सीखा अब तक 2 क्लासेस में कि मखरज किसे कहते हैं? अभी समझ आ गया मखरज, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारे मुंह के हमारे मुंह के 5 बड़ी जगह से 17 मखारिज अदा होते हैं। उनमें से एक था हमारा हलक। अब हम देखेंगे कि वो हमारे हलक एक हो गया, एक 5 बड़े मकाम में से एक हलक था। अब दूसरा हम देखेंगे जबान। दूसरी बड़ी मकाम कौन सा है? दूसरा कहाँ से मखारिज अदा हो रहे हैं? हमारी जबान से। तो हमने ये भी कल सीख लिया था कि हमारी जबान के भी 4 हिस्से हैं। जबान में भी हिस्से हैं जो कि हमें पता ही नहीं था। हम उसको जानेंगे इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको बेहतर से बेहतर सीखेंगे। तो हमने सीखा, हमें पता ही चला कि हमारी जबान के 4 हिस्से हैं। उनको क्या बोलते हैं? अक्सर लिसान यानी डीपेस्ट पार्ट। यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर देखिए अक्सर लिसान, ये जो अक्सर लिसान, ये फिर अक्सर लिसान यानी डीपेस्ट पार्ट दिखाई दे रहा है। डीपेस्ट पार्ट आप लोग को नहीं पीछे बस। हाँ, एरो बोल रहे थे, ये काम नहीं कर, क्या छोड़। अक्सर लिसान यानी डीपेस्ट पार्ट ऑफ अवर टंग। डीपेस्ट पार्ट ये दिखाई दे रहा पिंक कलर का आप लोग को, पिंक कलर का ये वाला एरिया दिखाई दे रहा। इस वाले एरिया से, जहां पर यहाँ पर डीपेस्ट पार्ट की जो एरो है, इस एरिया से 2 हरूफ अदा होते हैं, कॉफ और काफ। कौन से होते हैं वो आगे देखेंगे हम लोग, बस इतना आप यहाँ पर देख लीजिए। हमारे जबान के 4 हिस्से हैं, वो 4 हिस्सों को हम बोलेंगे अक्सर लिसान यानी डीपेस्ट पार्ट ऑफ अवर टंग।
वसतुल लिसान यानी मिडिल पार्ट ऑफ अवर टंग, डीपेस्ट पार्ट हमारी जबान का सबसे पीछे का हिस्सा। हमारी ये जबान है, जबान के ये पीछे का हिस्सा जो है, जहां से हमारा हलक शुरू हो रहा, यहाँ जो छोटी जबान होती है उसको बोलते हैं डीपेस्ट अक्सल लिसान, डीपेस्ट पार्ट। फिर हमारी जबान का ये जो बीच का हिस्सा है, ये बीच का यहाँ पर येलो कलर में दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये बीच का हिस्सा, ये मिडिल वाले पार्ट को मिडिल वसतुल लिसान यानी मिडिल ऑफ द टंग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बाजू में ब्लैक कलर के दो मार्जिन है, ब्लैक कलर के दो मार्जिन है, इन दोनों मार्जिन को एज एज यानी साइड पार्ट हाफतुल लिसान कहते हैं। ये हमारी जबान के बाजू वाले हिस्से, इसको हम एज पार्ट यानी हमारी जबान के बाजू के हिस्से, इससे भी एक हर्फ अदा होता है। और फिर ये जो सामने है, ये सामने वाला ये है तरफुल लिसान, तरफुल लिसान यानी तरफुल लिसान, ये जो दिखाई दे रहा है तरफुल लिसान, तरफुल लिसान ये हमारे टिप ऑफ द टंग, ये जबान की सामने का हिस्सा, ये जो ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है इधर, इसको बोलेंगे हम तरफुल लिसान, टिप ऑफ द टंग। समझ के, हमारी जबान की चार हिस्से हैं। एक है डीपेस्ट पार्ट यानी हमारी जबान का सबसे पिछला हिस्सा, हमारी जबान का सबसे पिछला हिस्सा। और दूसरा है वसतुल लिसान यानी मिडिल पार्ट, हमारी जबान का ये बीच वाला हिस्सा, एकदम बीच में। और तीसरा है हाफतुल लिसान यानी एज साइड पार्ट, हमारी जबान के ये दोनों बाजू वाले हिस्सों को बोलेंगे हम एज साइड, बाजू वाला हिस्सा। और एक है तरफुल लिसान यानी टिप ऑफ द टंग, हमारी जबान का ये सामने के कोने को हम बोलेंगे तरफुल लिसान, टिप ऑफ द टंग। ओके, अब हम देखेंगे अक्सर लिसान यानी जबान के पीछे वाले हिस्से से कौन से हुरूफ अदा होते हैं। तो जबान के पीछे वाले हिस्से से दो हुरूफ अदा होते हैं। कौन से होते हैं अक्सर लिसान से? कॉफ और काफ, कॉफ और काफ जबान के पीछे हिस्से से अदा होते हैं। वो पीछे हिस्सा यहाँ पर देखिए आगे पिक्चर में, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हमारी छोटी जबान, ये है, ये वाला हिस्सा है हमारी जबान का पीछे वाला हिस्सा। इस पीछे वाले हिस्से से दो हुरूफ कॉफ और काफ अदा होते। तो जबान का पीछे ये वाले जो हिस्सा है, जो हमारी ये छोटी जबान है, यहाँ से हमारी जो बड़ी वाली जबान यहाँ से शुरू हो रही है ना, तो ये छोटी जबान है, तो यहाँ ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं डीपेस्ट पार्ट, डीपेस्ट पार्ट, अंदरूनी हिस्सा ये जो है इसको डीपेस्ट पार्ट बोलते हैं। इससे हमारे दो हुरूफ अदा हो रहे, कॉफ और काफ, कॉफ और काफ। अब हम देखेंगे कॉफ को हम कैसे पढ़ेंगे। ये हमारी जबान है, अब यहाँ पे कैसे दिखाई दे रही जबान, ऐसी है ये असल में जबान, यहाँ वाला हिस्सा, तो इसको इस तरह से ड्राइंग में, इस डायग्राम में यहाँ ऐसे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा जबान का, ये जो भी मैं छोटी जबान हम देखे, वो वाला हिस्सा, ये ऊपर हमारे तारक पैलेट को टच होगा, कौन सा वाला, सॉफ्ट वाला हिस्सा, कौन सा सॉफ्ट, कौन सा वाला सॉफ्ट, ये वाली छोटी जबान की एकदम जो नर्म हिस्सा है। सब लोग अपने अपने यहाँ पर फिंगर टच करके भी देख सकते हैं आप लोग अपने टंग के पास कि एकदम पीछे यहाँ पर सॉफ्ट पार्ट है। तो हमारी जबान का आंखें का हिस्सा जो कोने का है, वो वाला हिस्सा हमारे तारक के सॉफ्ट पार्ट को टच होने से हर कॉफ अदा होता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग, जबान की जड़ और सख्त सॉरी काफ है, जबान की जड़ और नर्म तालु से अदा होता है। कौफ कैसे अदा होता, हमारी जबान की जड़ और ये जो पीछे हिस्सा है हमारा पैलेट का, ऊपर तारक पैलेट का, इसके नर्म हिस्से, यहाँ पर सब अपनी अपनी फिंगर डाल के अपने मुंह में टच करिए, ऊपर एकदम सॉफ्ट पार्ट है, उस सॉफ्ट पार्ट को टच होकर हर्फ कौफ अदा होता है। जब हम जबान की जड़ को नर्म तालु से लगाते हैं तब कौफ की आवाज निकलती है। जब हम जबान की जड़ को नर्म तालू से लगाते हैं तो कौफ की आवाज निकलती है। ओके, पहले काफ का देख लेंगे फिर मिसालें पढ़ेंगे हम लोग। फिर काफ कैसे होता काफ भी अक्सर लिसान है, हम लोग बोले डीपेस्ट पार्ट से दो लेटर से अदा हो रही, एक है कौफ एक है काफ। ऑफ और काफ दोनों भी हमारी जबान की जड़ यहाँ से अदा होते हैं, दोनों भी जबान की जड़ से अदा होते हैं। लेकिन फर्क क्या है, हमारी जबान की जड़ या एकदम सॉफ्ट वाले पैलेट को अगर टच होगी तो वहां से हर कौफ अदा होगा। अगर हमारी जबान की जड़ हार्ड पैलेट को थोड़ा सामने करने के बाद वहां पर सख्त हिस्सा है, उस सख्त हिस्से को अगर हमारी जबान टच होगी तो हर्फ काफ अदा होगा, जिसे यहाँ बता रहे।
जबान की जड़ और सख्त तालु से अदा होता है। जब हम जबान की जड़ को सख्त तालु से लगाते हैं तब काफ की आवाज निकलती है। क्या बोले हम लोग, जबान के 4 हिस्से हैं, उन 4 हिस्सों में से एक है डीपेस्ट पार्ट, उस डीपेस्ट पार्ट से 2 हरूफ निकले, कौफ और काफ। कौफ कैसे अदा हो रहा, हमारी जबान की जड़ और सख्त तालु, जबान की जड़ और सख्त तालु से हर्फ कौफ अदा होता है। जबान की जड़ और सख्त तालु से कौफ अदा होता है, सख्त काफ अदा होता है, और जबान की जड़ नर्म तालु से हर्फ कौफ अदा होता है। क्या फर्क है दोनों में, नर्म को टच कर लेंगे तो कौफ, अगर सख्त को टच करेंगे तो काफ। ओके, अब हम इनकी मिसालें देखेंगे। चलिए, कौफ की मिसाल है, क क क बोलने से पहले एक बार ये बोल के देखिए, अक अक को बोलते वक्त में कौफ हमारे टंग कहाँ टच हो रही, वहीं पर होल्ड कर दीजिए, छोड़िए मत। ओके, अक अक क क मत बोलिए, अभी हाँ होल्ड करके रखिए। हमजा कौफ जबर अक, अक कहाँ टच हो रही है हमारी जबान, वहां से निकलती है कौफ की आवाज, तो जहां से कौफ की आवाज निकली वो हो गया मखरज। क्या हो गया वो, मखरज। और इसके बाद काफ बोल के देखिए, हमजा काफ जबर अक, अक थोड़ा से सामने होकर टच हो रही काफ की आवाज, काफ थोड़ा से सामने आ गया तो क्या हो गया, सख्त हिस्से को टच होते ही काफ हो गया। चलिए मिसालें देखिए, कौफ जबर क़, क़ क़ी क़ी क़ु क़ु क़ाला क़ाला क़ क़। अक्सर हम खौफ कौफ और खौ में फर्क नहीं करते, कौफ और खा की आवाज एक जैसी निकालते हैं, कौफ और खा की आवाज अलग अलग है, जबकि दोनों बहुत करीब करीब मखरज है। खा भी हमारे मुंह के आखिरी वाला हिस्से, ऊपरी वाले हिस्से से अदा हो रहा, और उसी के करीब से कौफ भी अदा हो रहा, दोनों भी बहुत पास पास, दोनों भी अब बहुत करीब करीब से अदा हो रहे, दोनों के घर बहुत करीब है एक दूसरे से, लेकिन दोनों की फैमिलीज अलग अलग हैं। कौफ को हम बिल्कुल नरमी से कौफ कौफ ऐसे बोलेंगे, खौ को आवाज खरखरी आएगी, खौ खौ कौफ खौ। अगर हम कौफ से कमर पढ़ेंगे तो वो कौफ से कमर चांद होगा। अगर हम गलती से कौफ के बजाय खौ खौ वाली आवाज निकाल देंगे तो वो खौ से खबर पढ़ेंगे, तो उसका माना होगा शराब। तो अल्लाह तबारक व तआला जहां कुरान मजीद में कमर चांद के बारे में, देखिए बच्चे कुछ लिख रहे हैं, चांद के बारे में अगर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, तो अगर हम गलती से कौफ के बारे में खौ पढ़ लेंगे, कौफ के बारे में कौफ के बजाय खौ पढ़ लेंगे, तो उस चांद का माना शराब में बदल जाएगा, तो हम पूरा का पूरा माना ही बदल दिए। एक मखरज की गलती कि हम गलती से कौफ को खा की जगह से निकाल दिए, मखरज की गलती से कौफ की आवाज खा में बदल गई तो चांद का माना शराब में बदल गया। तो इस वजह से हम ध्यान रखकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अब कौफ की आवाज पहचानने के लिए पहले अक बोलकर रुक जाइए, अक, इक, उक, कहां पर हमारी जबान टच हो रही, वहीं से हमारे कौफ की आवाज निकल रही है। इसी तरह हम, कौन है वो, हाजिरा, क्या कर रहे माँ, क्या लिख रहे बोर्ड पे। चलिए हाजिरा, अगर आप लिखेंगे तो मैं क्लास निकाल दूंगी, मत लिखिए बोर्ड पे कुछ भी। चलिए, मखरज नंबर 5 हमारा ये डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग, काफ। काफ जबान की जड़ और सख्त तालु से अदा होता है, मतलब कौफ जबान की जड़ नरम तालु से हो रहा था, और काफ जबान की जड़ और सख्त तालु से अदा हो रहा है। ठीक है, अब काफ की मिसालें हम देखेंगे। काफ, काफ के लिए भी अक बोल के देखिए, अक, अक कहां पर हमारी जबान टच होकर रुक जा रही है, वहीं पर का मखरज वहीं पर है, क, की, कु, अक, एक, उक। कहाँ रुक रही का की आवाज, वहां पर हमारा काफ का मखरज है। ओके, जहां से आवाज पैदा हो रही है उसी को मखरज कहते हैं। क, की, कु, की, कतब, किताबुन, कुतिबा। ओके, काफ, काफ कौफ और काफ में बहुत फर्क होता है। देखिए,
कौफ नर्म तालु से अदा हो रहा है और काफ सख्त तालु से अदा हो रहा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, कौफ हर्फ को गले के पीछे से प्रोनाउंस किया जाता है जब जबान सॉफ्ट पैलेट से लगती है, मतलब गले के पीछे हिस्से से जब जबान सॉफ्ट पैलेट से लगती है। काफ भी गले के आसपास से ही होता है, मतलब जहां पर कौफ हो रहा है काफ भी वहीं से होता है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर के रूप से, थोड़ा सा सामने, थोड़ा सा हटके, सख्त पैलेट से लगकर थोड़ा ऊपर के रूफ से के पास से होता है। कौन? काफ। कौफ काफ। ये तो तलफ्फुज हम लोग देख लिए, अभी कैसे पढ़ेंगे तलफ्फुज, बस आसान मिसालें देख लीजिए यहाँ पर। आसान मिसाल कौफ बोलने के लिए, जैसे कलम बोल के देखिए, कलम, कलम हम लोग बोलते हैं ना, कुरान कलम, तो उसी से कौफ की आवाज निकलती है, कलम कुरान। काफ में जैसे किताब, कलमा किताब, कलमा, क कुरान, क कलम, क जहां से आवाज आ रही वही मखरज है। और कौफ और काफ में क्या फर्क है? कौफ हमारे जबान की जड़ और नर्म तालु से अदा होता है, काफ हमारी जबान की जड़ और सख्त तालु से अदा होता है। ये बच्चों के लिए एक्टिविटी है, ये आप लोग घर में कर लीजिए, जैसे प्रैक्टिस करिए। क्यू से कौरी बोलिए बच्चे, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो कौरी 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 की प्रैक्टिस करिए, कौरी जब बोलने आ जाए तो कौफ भी बोलने आ जाएगा। और कौरी और कारी में फर्क है, देखिए कैसे कारी, कौरी साहब को कारी साहब बोलते हैं ना, कारी साहब, वैसे कौरी कारी, कैसे कारी, कैसे काइट, इसी तरह कौफ से कौरी, क्वीन, कौ इस तरह से प्रैक्टिस करिए। ओके, अब हम देखेंगे हमारी जबान के मिडिल पार्ट से। हम क्या देखे थे, हमारी जबान के चार हिस्से हैं। एक है अक्सुल लिसान, यानी हमारी जबान का सबसे पीछे वाला हिस्सा। इस वाले हिस्से से हमने दो हरूफ सीखे, कौफ और काफ। अब हम देखेंगे वसतुल लिसान। वसतुल लिसान यानी हमारी जबान का बीच का हिस्सा, मिडिल पार्ट। ये जो बीच का हिस्सा है ना, बिल्कुल यहाँ से मिडिल पार्ट से बीच वाले हिस्से से तीन हरूफ अदा होते। कौन से हुरूफ अदा हो रहे हैं वो अभी हम देखेंगे। ये है हमारा वसतुल लिसान, मिडिल पार्ट ऑफ दिस टंग से जुबान के दरमियानी हिस्से से तीन हुरूफ जीम, शीन और या अदा हो रहे हैं। उसको कैसे हम अदा करेंगे, देखिए। जीम का मखरज क्या है, इनको क्या बोलेंगे, वसतुल लिसान। ये मखरज नंबर 6 है। अब तक हम लोग 5 मखारिज सीख लिए, अब ये है मखरज नंबर 6, हुरूफ शजरिया। अच्छा, एक और चीज, पहले हम लोग सीखे हलक से निकलने वाले हुरूफ, उनको हम बोलेंगे हुरूफ हलकिया। हलक से निकलने वाले हुरूफ हुरूफ हलकिया। 3 मखारिज हम हलक से सीख लिए थे, हुरूफ हलकिया उनको कहा जाता है। अब चौथा मखरज हमने क्या सीखा था, डीपेस्ट पार्ट से जो निकला उसको हम कहेंगे हुरूफ लहविया। हुरूफ लहविया। ओके, यहाँ देखिए हुरूफ लहविया, कौफ और काफ मखरज नंबर 5, हुरूफ लहविया। कौफ और काफ की एक ही जगह से आवाज अदा होती, इसलिए इन दोनों का भी मखरज एक ही है, अलग अलग मखारिज नहीं है। अब सॉरी, चौथा और पांचवा मखरज है, ये है जीम, शीन, या, इनको बोलेंगे हम हुरूफ शजरिया। दरख्त, दरख्त, शजरिया का माना दरख्त, तो हुरूफ शजरिया ये मखरज नंबर 6 है हमारा। मखरज नंबर 6 मिडिल पार्ट ऑफ द टंग, हमारी जबान के दरमियानी हिस्से से, हमारी जबान के दरमियानी हिस्से से हर जीम अदा होता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जुबान का दरमियानी और हिस्सा और दरमियानी तालु से अदा होता है। जीम हर्फ कहाँ से अदा होता है, हमारी जबान का दरमियानी और तालु, ऊपर पैलेट के दरमियानी हिस्से से हर्फ जीम अदा होता है। जब हम जुबान के दरमियानी हिस्से को तालु के दरमियानी हिस्से से लगाते हैं तब जीम की आवाज निकलती है। मतलब यहाँ पे ये पिक्चर में डायग्राम में दिखाई दे रहा है आप लोग को, कैसे दोनों एकदम से करीब करीब हो गए। जब जीम बोलते वक्त में हमारी जबान का ये मिडिल पार्ट एकदम से हमारे पैलेट के मिडिल पार्ट से इतना करीब हो जाता, इतना करीब होने के बाद हर जीम अदा होता है। जीम, शीन, या तीनों भी जबान के दरमियानी और तालु के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं। बस इतना फर्क है कि जबान हमारी कभी जीम में बहुत ज्यादा करीब हो जाती है, शीन में थोड़ा सा डिस्टेंस आता है, या में थोड़ा और डिस्टेंस आता है। आगे हम पिक्चर्स में देखेंगे कि इसमें कितना डिस्टेंस आ रहा। पहले मिसालें देख लेंगे हम जीम की। जीम की मिसाल बोलने के लिए भी जैसे अक बोले थे वैसे ही अज बोल के देखिए, ये भी कलकला का लेटर है। अज, 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 ज, ज, ज कहाँ पर टच हो रही है हमारी जबान, जीम बोलते जीम बोलते वक्त हम ज, अज, अज एकदम मिडिल पार्ट पे जाके टच हो रही है हमारी, अज बोल के छोड़ दीजिए, मत होल्ड करके रखिए अपने टंग को, अज, अज,
तो जबान के बिल्कुल दरमियानी हिस्से पे, जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालु के दरमियानी हिस्से से टच होकर हर्फ जीम अदा हो रहा है। अज, अज। ओके, जैसे ज, जी, जू। ज बोलने के लिए जबान पहले से टच हो रही, इस तरह से टच हो रही, उसके बाद ज अदा हो रहा। तो कहाँ टच हो रही है? मिडिल पार्ट पे टच हो रही। ज, जी, जू, ज, जी, जू। तो हमारा जबान का दरमियानी हिस्सा हमारे तालु के दरमियानी हिस्से से टच होकर हर्फ जीम अदा होता है। जीम, शीन, या तीनों भी वैसे ही अदा होते हैं। मिसालें देखिए, ज, जी, जू, जहद, जहद, जिहादुन, जिहादुन, वुजूहुन, वुजूहुन। जीम अभी हम पढ़े हमारी जबान के दरमियानी और तालु के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। हा हमारे हलक के पिछले हिस्से, हलक के निचले हिस्से से अदा होता है। आप लोग को टेस्ट में ये सब दिया जाएंगे सवालात कि जीम कहाँ से अदा होता है, हा कहाँ से होता है। ये हुरूफ देकर आपको, ये लफ्ज देकर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है, यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है सैटरडे टेस्ट में। तो इसके लिए वेल प्रिपेयर रहिए। अभी क्लास में जो सिखा रहे हैं उसको अच्छे गौर से सीखिए। शीन, शीन का क्या बता रहे हैं यहाँ पर? शीन भी जिस तरह से जबान के दरमियानी और तालु के दरमियानी से जैसे जीम अदा हो रहा था, शीन भी ठीक वैसे ही अदा होता है। इन भी जबान के दरमियानी और तालु के दरमियानी हिस्से से अदा होता। लेकिन फर्क क्या है यहाँ पर? डायग्राम में देखिए, जीम में जबान बहुत करीब हो गई थी, अब शीन में थोड़ी सी हल्की है। थोड़ा सा हल्का फर्क है इसमें, थोड़ी सी डिस्टेंस आ रहा यहाँ पर। तो शीन बोलते हैं हमें, थोड़ा सा हल्का जबान हमारी इतनी दूरी पर रहती है तालु के। तो ये वाला टिप, ये वाला हिस्सा जाकर टच होता यहाँ पर। ये बाजू के हिस्से इस तरह से हमारी जबान पीछे से इतनी दूर रहेगी हमारे पैलेट से, और सामने से भी इतनी। ये मिडिल जाके इस तरह से टच होता। ये मिडिल यहाँ ऊपर टच होकर यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये डाउट, यहाँ से आवाज निकलती शीन, शीन, शीन। ओके, जैसे अश, अश। पूरी हवा बाहर मत निकाल दीजिए, अश बोल के रोकिए। अश, अश। कहाँ टच हो रही है हमारी जबान? अश, अश, श, शी, शु, शहीदा, शहीदा, शिक़ाक़ुन, शिक़ाक़ुन, शुहदा, शुहदा। ओके, ह हमारे हलक के निचले हिस्से से, शीन जबान के दरमियानी और तालु के दरमियानी, और क्या पढ़े हम इसमें से? हमजा, हमजा भी हमारे हलक के निचले हिस्से से अदा होता है। ठीक इसी तरह या का भी वैसे ही है, जैसे हमारे जबान का तालु, जबान का दरमियानी हमारे पैलेट तारक के दरमियानी हिस्से से टच होकर हर्फ या अदा होता है। हम जीम में देखे थे बिल्कुल कम स्पेस थी, बहुत कम स्पेस के साथ जीम बहुत करीबी से अदा हो रहा था। अब शीन में थोड़ी सी स्पेस थी और या में थोड़ी और ज्यादा स्पेस आ गई, दिखाई दे रहा है हम पर। तो इतना खुला रहेगा, सिर्फ इतना वाला पार्ट हमारा ऊपर टच होकर या, या अदा होगा। या, जब या यहाँ पर या गैर मद्दा लिखा हुआ है, गैर मद्दा का मतलब हुरूफे मद्दा तीन है, अलिफ या वाव, इनको खींच कर पढ़ेंगे हम। तो वो हुरूफे मद्दा के अलावा जो या यहाँ पर नोट में देखिए, अगर या पर जजम हो और उससे पहले कसरा हो, यानी या के ऊपर जजम आ रहा और उससे पहले जेर कसरा हो, तो ये या मद्दा बन जाता है, वो या को याए मद्दा कहते हैं। और कोई भी ऐसी मिसाल नहीं जिसमें या पर जजम हो और उससे पहले दम्मा हो, मतलब कलाम पाक में ऐसी कोई मिसाल नहीं है जिसमें या के ऊपर जजम और उससे पहले दम्मा है, पेश है। या से पहले जेर है या से पहले जबर है, लेकिन या से पहले वाला पेश वाला कोई हर्फ नहीं है। इसलिए यहाँ पर मिसाल में सिर्फ या से पहले जेर का बताया गया है। तो या से पहले अगर जेर हो तो उसे या मद्दा कहलाता, वो या मद्दा कहलाता। तो वो या मद्दा का मखरज अलग है, वो अलग जगह से, वो मुंह के खुले हिस्से से आती है उसकी आवाज। लेकिन जब या के पर दम्मा फतहा कसरा, यहाँ पर नोट में देखिए, जैसे या पर जजम हो, इससे पहले जबर हो, या फिर या पर दम्मा, या फिर या पर, अच्छा या पर दम्मा फतहा या कसरा में से कोई हर्फ आ जाए, यानी खाली या के ऊपर जैसे आया जबर जेर पेश, दम्मा फतहा कसरा, या फिर या पे जजम उससे पहले जेर, ये वाला ऐसा अगर आ जाए तो इनको बोलेंगे गैर मद्दा, इसको इसको बोलेंगे गैर मद्दा। ओके, ये गैर मद्दा है या गैर मद्दा। अब ये, हाँ ये वाली या पर जजम और इससे पहले जेर आ गया तो ये वाला या मद्दा होगा। शायद ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा मद्दा और गैर मद्दा,
तो बच्चे इस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन जो बड़े क्लास में हैं वो लोग समझ लीजिए, अपनी नॉलेज के लिए आपको जरूरी है ये समझना। बच्चों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बड़ों के लिए जरूरी है। गैर मद्दा किसे कहते हैं? या मद्दा के अलावा, मतलब या साकिन, या पर जज्म हो, उससे पहले जेर हो, तो वो या मद्दा है जिसको हम खींच के पढ़ते हैं। तो उसके अलावा अगर या पर जबर, जेर पेश, दम्मा, फतहा, कसरा कुछ भी आ जाओ तो वो या गैर मद्दा कहलाता है। गैर मद्दा, तो जो या गैर मद्दा कहलाता है वो या जबान के दरमियानी और तालु के दरमियानी हिस्से से अदा होती है। बाकी जो या मद्दा है वो हमारे मुंह के खाली हिस्से से अदा हो रही, तो वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए कि या के ऊपर जब कभी भी जबर, जेर पेश आ जाए या फिर या साकिन से पहले जबर हो, तो वो वाली या हमारे जबान के दरमियानी हिस्से से अदा होती है। जैसे य, आई बोल के रुकिए, आई, आई, काटा चोरी है मेरी जबान बीच में, आई, आई। अच्छा, या, जैसे ये, यू, यफअलु, यफअलु, बय्यिनात, बय्यिनात, युखादिऊन, युखादिऊन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम ये आर्टिकुलेशन तो पढ़ लिए कि तीनों भी बीच वाले हिस्से से निकलते हैं, जबान के दरमियानी और तालु के दरमियानी से। हम लोग तलफ्फुज के टिप्स भी सीख लिए। बस आसान मिसालें देखिए। जीम के लिए जलेबी बोलिए, जलेबी। बच्चे जलेबी बोल के सीखिएगा, जीम बोलना जलेबी। शीन से शजर, शीन से शजर। और या से यकीन, या से यकीन, या यकीन, यतीम। इस तरह से प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह आप लोग को आ जाएगा। ठीक है। अब आगे हम ये फन एक्टिविटीज आप लोग को ग्रुप में शेयर करेंगे। अब फिर हम कल सीखेंगे तीत, हमारे दांतों के बारे में पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह, कि हमारे दांत के भी कितने हिस्से हैं। जैसे ये हमारे दांत है, तो दांत 32 दांतों के भी अलग अलग नाम है। तो कौन से दांत का क्या नाम है, कल की क्लास में हम सीखेंगे इंशाल्लाह। रिवीजन करा दीजिए भी 3 मिनट में।